नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सत्र में हम बात करेंगे न्यू SIPF पोर्टल पर 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों की NPS लेजर तैयार की जाएगी, एम्प्लॉय आईडी और प्राण डिटेल्स की मैपिंग की जाएगी और साथ ही RPMF और RCHS की कटौती होगी। ये सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, 1 अप्रैल 2022 से राज्य में नियुक्त 1/1/2004 के बाद के सभी कार्मिकों के लिए NPS के स्थान पर OPS लागू की जा चुकी है और इस संबंध में 19/5/2022 को नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसी संबंध में निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा ये आदेश प्रसारित हुआ है। इसका विषय है SIPF पोर्टल पर NPS कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों के लेजर को तैयार करने के संबंध में है। राज्य सरकार यानी कि इसका संदर्भ दिया राज्य सरकार की नोटिफिकेशन संख्या F12(3) FD रूल्स 2022 यानी कि दिनांक 19/5/2022 के क्रम में जो नोटिफिकेशन यानी कि 2005 अंशदायी पेंशन रूल्स और 1996 पेंशन रूल्स में जो संशोधन किया गया उसी क्रम में, और इस संबंध में ये बताया गया है कि 1/1/2004 एवं उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त NPS कर्मचारियों की निजी अंशदान की कटौतियों का डाटा SIPF पोर्टल पर इंडिविजुअल लेजर के रूप में तैयार कराए जाने के संबंध में सिस्टम अनुभाग मुख्यालय स्तर पर यह कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। अब ये क्या कार्रवाई करनी है ये हम विस्तार से देखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है एम्प्लॉय आईडी और प्राण नंबर की मैपिंग की जानी है, यानी कि दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारी जो 1/4/2022 को सेवारत हैं उनकी सूचना संलग्न फॉर्मेट में 3 दिवस में सिस्टम अनुभाग से अपेक्षित है, ताकि NSDL के डेटाबेस से एम्प्लॉय आईडी और प्राण की प्रारंभिक मैचिंग कराई जा सके। यानी कि ये है 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जो कि 1/4/2022 को सेवारत हैं उनकी सूचना देनी है। सेकंड नंबर बी में देखते हैं हम SIPF पोर्टल के नवीन वर्जन पर मिसमैप्ड या फिर अनमैप्ड एम्प्लॉय आईडी एवं प्राण की मैपिंग हेतु जिला कार्यालयों को सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है। NPS टास्क यथा ऑनलाइन कार्यावंटन, प्राण मैपिंग, NPS लेजर अपलोडिंग या अपडेटिंग, भुगतान आदि से संबंधित गतिविधियों के एक्सेस राइट्स निर्धारित वर्कफ्लो सहित डीलिंग क्लर्क एवं जिला अधिकारियों को उपलब्ध करवाए जाएं। फिर डी में देखते हैं एम्प्लॉय आईडी एवं प्राण मैपिंग से संबंधित कार्य की रिपोर्टिंग जिला कार्यालयों, संभागीय कार्यालयों एवं मुख्यालय योजना प्रभारी अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जानी है। तो ये बात हुई यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और प्राण नंबर की मैपिंग SIPF पोर्टल पर करवाए जाने के संबंध में। अब NPS की जो ओल्ड लेजर है वो भी तैयार की जानी है। अब ओल्ड लेजर कौन सी है इस संबंध में देखते हैं कि जनवरी 2004 से 31/3/2012 तक NPS कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों को SIPF पोर्टल पर फीड करने हेतु NPS इंडिविजुअल लेजर तैयार करवाई जानी है। उक्त लेजर से संबंधित कर्मचारी के वेतन से काटी गई निजी अंशदान की कटौतियाँ यानी कि खतौनी की जानी है। NPS व्यक्तिगत लेजर में निर्धारित वेतन खंड में नियमानुसार RPMF और RGHS की कटौतियों को कर्मचारी के खाते में माहवार ऑटो डेबिट किया जाकर संबंधित बजट मद में राशि हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि उक्त पीरियड की यानी कि जनवरी 2004 से 31/3/2012 तक की उनकी RPMF और RGHS की कटौती है वो भी यहाँ पे की जानी है। NPS आर्किटेक्चर के तहत यदि कर्मचारी ने कोई राशि आहरित की हो तो उसे भी लेजर में डेबिट कराना है। इस हेतु NSDL से प्राप्त डेटा के अनुरूप ही कार्रवाई की जानी है। डी सेक्शन में देखते हैं कि अंशदाता की उपयुक्तानुसार निजी अंशदान की शुद्ध कटौतियों पर GPF में समय समय पर निर्धारित ब्याज दर से ब्याज गणना कराई जानी है। कर्मचारियों के NPS लेजर में दिनांक 31/3/2012 का अंतिम शेष दिनांक 1/4/2012 को प्रारंभिक शेष के रूप में वर्क फ्लो के रूप में ऑटोफिस्ट करना है। NPS ऑनलाइन लेजर अपडेशन संबंधी के कार्य के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए कि दिनांक 1/4/2012 से 31/3/2022 तक कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों का डाटा पे मैनेजर से SIPF पोर्टल पर संबंधित कर्मचारियों की लेजर में ऑटो इंपोर्ट कराना है। यानी कि पे मैनेजर से ये डाटा SIPF पोर्टल पर ऑटो ही इंपोर्ट हो जाएंगे, यानी वापस शो होने शुरू हो जाएंगे। दिनांक 1/4/2012 के बाद भी ऑफलाइन पारित बिलों यानी कि अगर ऐसे बिल जो कि ऑफलाइन पारित हुए हैं तथा चेक्स या चालानों के माध्यम से NPS कटौतियों के रूप में कवरिंग लिस्ट जनरेट कराते हुए संबंधित कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों को पोर्टल पर पोस्टिंग और इंपोर्टिंग की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जानी है। NPS दावा निस्तारण के संबंध में
दिनांक 1/4/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर एनपीएस राशि प्राप्ति हेतु पेपरलेस एप्लीकेशन सिस्टम विकसित करना है, जिसमें आवेदन प्राप्ति पर एनपीएस की देय राशि का उसके बैंक खाते में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया विकसित की जानी है तथा सिस्टम से एक सूचना तंत्र तैयार कराना है जो संबंधित अंशदाता पेंशन विभाग को ऑनलाइन ऑटो डिस्पैच होगा। एनपीएस कर्मचारियों को हुए भुगतान से संबंधित राशियों की रियल टाइम बेसिस पर डेबिट लिस्ट विभाग को सिस्टम पर उपलब्ध करवाई जानी है। साथ ही SIPF पोर्टल पर एनपीएस से संबंधित उत्पन्न दावे, प्राप्ति, निस्तारण तथा बकाया आदि की पूर्ण रिपोर्टिंग विभाग को उपलब्ध कराई जानी है। अन्य अपेक्षित कार्रवाई क्या करनी है ये देखिए। SIPF पोर्टल के माध्यम से एनपीएस लेजर तैयार करने, दावों के निस्तारण करने की प्रक्रिया विकसित कर कार्य संपादन में के समय आने वाली समस्याओं और नवीन आवश्यकताओं से तत्समय अवगत कराया जा सकेगा। और ये कार्रवाई अतिशीघ्र करनी है क्योंकि राज्य में एनपीएस से ओपीएस लागू किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संदर्भानुसार नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अतः जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके दावे अभी लंबित हैं, जो इस वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे। दोनों श्रेणियों के दावों की अनुमानित संख्या 2500 के आसपास होगी। इन कार्मिकों द्वारा एनपीएस की राशि के भुगतान हेतु एकाएक आवेदन किए जाएंगे तथा विभाग द्वारा एनपीएस राशि का भुगतान समायोजन अविलंब करना होगा ताकि उन्हें पुरानी पेंशन के समस्त लाभ यथासमय प्राप्त हो सकें। कृपया ये कार्य उच्च प्राथमिकता के साथ में संपन्न करवाएं। तो इस प्रकार से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू किए जाने के बाद से त्वरित गति से नए नए आदेश प्रसारित हो रहे हैं और इसी क्रम में यह आदेश था जिसके बारे में हमने विस्तार से बात की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।